ओम शांति। एक संकल्प के दृढ़ संकल्प से मैं आत्मा स्वयं का परिवर्तन करने वाली और अनेक आत्माओं का परिवर्तन करने वाली रूहानी जादूगर हूँ। सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए मैं आत्मा दृढ़ता से सफलता प्राप्त करती हूँ। मुझ आत्मा ने स्वयं का कल्याण कर अनेक आत्माओं के कल्याण का जिम्मा उठाया है। बाप रूहानी जादूगर है, मैं आत्मा भी उसकी बच्ची रूहानी जादूगर हूँ। इसी शुद्ध स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 21/9/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे नाम और रूप से न्यारी कोई भी चीज़ नहीं होती है। बाबा कहते ना तो आत्मा को ना परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कह सकते। दोनों का नाम भी है तो रूप भी है। बाकी अनेक लोग कहते हैं नाम रूप से न्यारा, तो बाबा कहते हैं फिर ऐसी चीज़ को आप बच्चे ढूंढेंगे कैसे। फिर बाबा समझा रहे कि बाप बहुत ही भोलानाथ है, क्योंकि बाप ही आकर के ऐसी आत्माओं को जो अहिल्याएं गणिकाएं कुब्जाएं हैं, जो बिल्कुल गिरावट में गई हुई आत्माएं हैं, उनको भी चांस देते हैं कि अगर तुम मुझे याद करो तो तुम विश्व का मालिक बन सकती हैं। तो बाबा कहते इतने नीचे गिरे हुए आत्माओं को भी बाप विश्व का मालिक बना देते हैं अगर वो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करे। इसलिए बाप को कहते हैं भोलानाथ। तो बाबा कहते हैं बाप केवल सुख देते हैं, दुख नहीं देते, जबकि दुनिया कह देती है कि दुख सुख सब भगवान देते हैं। फिर बाबा समझा रहे इस समय तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा जाता है। एक बार यह रिकॉर्ड जो भर जाता है, बाबा कहते फिर वही रिकॉर्ड चलता रहता है। दुख की दुनिया के लिए बाबा ने कहा कि बाप कभी दुख की दुनिया नहीं रचते, बाप ने तो सुख की दुनिया रची, लेकिन आज की दुनिया को सुख की दुनिया नहीं कह सकते। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये है दुख की दुनिया, इसका बाप को आकर के विनाश कराना पड़ता है। फिर गुरु नानक के लिए बाबा ने समझाया कि जैसे जैसे गुरु नानक ने किया, तो कई कहते हैं हम गुरु नानक जी के फॉलोअर्स हैं, परंतु बाबा कहते हैं जैसे गुरु नानक के दाढ़ी बाल आदि रखते थे, ऐसे आजकल के सिख लोग सभी नहीं करते। इसलिए बाबा कहते जो फॉलोअर्स हैं तो उनके जैसे करना चाहिए ना, आजकल तो फैशनेबल हो गए हैं। फिर बाबा समझा रहे कि तुम पूछ सकते हो गुरु नानक आज से पहले कब आए थे और अब कब आएंगे। फिर तो बाबा बताते कि गुरु नानक के लिए ऐसे सवाल तुम पूछेंगे तो तुम्हारे अलावा ये सवाल कोई पूछ न सके। फिर ज्ञान अमृत के लिए बाबा समझा रहे हैं कि अमृतसर में तालाब है तो कहते हैं अमृत छकाते हैं। बाबा कहते बच्चे अभी बाप आकर के तुम्हें ज्ञान अमृत से छकाते हैं, ज्ञान मुरली सुना करके छका देते हैं, तो सच्चे सच्चे ज्ञान अमृत है। अमर कथा के लिए बाबा समझा रहे हैं कि अमर कथा सुनाई भगवान ने पार्वती को। तो बाबा कहते कोई शंकर सूक्ष्म वतन में कथा नहीं सुनाते। अगर कथा सूक्ष्म वतन में होती तो बाबा कहते वहाँ पे पार्वती ने ऐसा क्या दोष किया, वो तो है ही सूक्ष्म वतन है जहाँ सभी पापों का खाता कर्म खाता चुकतू होके तब वहाँ पहुँचते हैं। तो सूक्ष्म वतन में ऐसा क्या दोष हो गया जो पार्वती को बैठ करके अमर कथा सुनाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अमर कथा इसी सृष्टि पर आकर के अमरनाथ शिव बाबा सुनाते हैं, जो तुम बच्चे अभी सुन रहे हो। और अमर कथा सुनाई जाती है अमर लोक में ले जाने के लिए। फिर बाबा कह रहे अभी तो तुम्हारी लड़ाई है रावण से, जब रावण से जीत जाएंगे तो फिर इस दुनिया में बड़ी लड़ाई लगेगी जिससे महापरिवर्तन होगा। फिर विकारों के लिए बाबा कहते हैं कि जब तुम्हें मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ, इतना ऊंच बना रहा हूँ, तो तुम एक जन्म विकारों को नहीं छोड़ सकते, एक जन्म क्या पावन नहीं बन सकते हो। फिर महाकाल के लिए बाबा ने कहा कि मैं हूँ कालों का काल महाकाल। सिख धर्म में कहते हैं सतगुरु अकाल मूरत।
तो बाबा कहते वह काल तो एक दो को लेने के लिए आते हैं, मैं तो तुम सबको वापस ले जाने आया हूँ। मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे, उसमें भी अविनाशी पार्ट नोधा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते, उसे भोला क्यों कहा है? उत्तर है, क्योंकि बाप ही अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं, उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा दे देते। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते, दुख भी वह देता तो सुख भी वह देता, परंतु बाबा कहते, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूँ, मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर की कान रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश से मुसाफिर आया है, तुम सब मुसाफिर हो ना। जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं, वह सभी मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। उनको कहा जाता निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इसको जीव आत्माओं का देश कहा जाता, वह है आत्माओं का देश। फिर जब आत्माएं यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता, फिर कितना भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, उसमें 84 जन्मों का सारा पार्ट भरा हुआ है। जैसे आत्मा निराकार है, वैसे बाप भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है, वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं है। आकाश भी पोलार है, नाम रूप तो है ना। बिगर नाम के कोई भी चीज होती नहीं है। मनुष्य समझते परम पिता नाम रूप से न्यारा है। अगर नाम नहीं तो रूप भी नहीं, तो देश भी नहीं, फिर तो कुछ भी हो सकता है। बुलाते भी हैं दूर देश का रहने वाला परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में आत्माएं रहती हैं, यह साकार देश है। इसमें दो का राज्य चलता, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि सतयुग से ईश्वरीय राज्य शुरू होता है। राम राज्य स्थापन करने वाला परमपिता परमात्मा है, वह कभी रावण राज्य स्थापन कर न सके। बाप बच्चों के लिए कभी दुख का राज्य थोड़े बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही सुख दुख देते हैं, तो बाप कहते हे बच्चों, मैं दुख कैसे दे सकता हूँ? मेरा तो नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह तो मनुष्यों की भूल है, ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम, आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही मिलता, सुख की रत्ती भी नहीं है। सुख धाम में कभी दुख होता नहीं है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे, नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग। वही फिर पुरानी दुनिया बनती। नई चीज जब पुरानी खराब दिखाई पड़ती
तो पुरानी चीज को खलास किया जाता। मनुष्य विश्व विकारों को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ग्रंथ में गुरु नानक के भी अक्षर हैं, असंख्य चोर बाप की महिमा गाते हैं। आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। बाप ही आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। ग्रंथ में बहुत लिखा हुआ है, सिंधी लोग ग्रंथ रखते हैं। अब यह तो कोई सिख धर्म वाले हैं नहीं, यह तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। सिखों का है गुरु नानक, उनको दाढ़ी बाल थे तो सब सिखों को दाढ़ी बाल होने चाहिए ना। आजकल तो दाढ़ी रखते नहीं, बहुत फैशनेबल हो गए हैं। नहीं तो फॉलो करना चाहिए ना। हम गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं तो गुरु नानक को फॉलो करना चाहिए। यह तो बच्चों को अभी पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे तुम झट बताएंगे। कोई से भी पूछो यह तो बताओ गुरु नानक कब आएंगे, तो उनको कहेंगे आत्मा ज्योत ज्योत समा गई, आएंगे फिर कैसे। तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद गुरु नानक फिर आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती। बुद्ध क्राइस्ट आदि सबके लिए कहेंगे इस समय तमो प्रधान है, कब्र दाखिल है, इनको कयामत का समय कहा जाता। सब मनुष्य मात्र जैसे मरे पड़े हैं, सबकी ज्योत जैसे बुझी हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाकर साथ ले जाएंगे। माया ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है, सो गए हैं। अब बाप अमृत छकाते पिलाते हैं। अमृत शर नाम इसलिए रखा, बाप आकर अमृत छकाते हैं। अब कहाँ ज्ञान अमृत और कहाँ पानी की बात। सिख लोगों का बड़ा दिन होता तो बड़ी धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। अब गुरु नानक साहिब तो कोई ज्ञान सागर है नहीं, उसने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते एको ओमकार सतनाम, वह सदैव सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है ना, सिंधु वर्ती लोग बाहर जाते तो सत्यनारायण की कथा कराते। समझते हैं सत्यनारायण की कथा से सेफ्टी से पार हो जाएंगे। अमर कथा तीसरी की कथा, कितनी भक्ति मार्ग में कथाएं सुनते आए। कहते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाप समझाते तुम पूज्य थे, अभी पुजारी बन गए हो। पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। शिव को शरीर नहीं है, यहाँ इस लोक में स्थूल शरीर है। बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा सुख कहाँ हो सकता है? सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब रावण की दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा लिबरेट किससे करते? रावण के दुख से। यह दुख धाम है ना। अच्छा फिर गाइड भी बनते हैं। यह शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाते, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं, सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए घर ले जाते।
मनुष्य जब शादी कराते तो पहले होता पति और पीछे होती है ब्राइड, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी ही है, ऊपर में है शिव बाबा फूल। पहले फूल को नमस्कार करेंगे, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, और फिर तुम हो बच्चे बाबा के मददगार। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते। बाप कहते यह ब्रह्मा सरस्वती ही राजा रानी बनेंगे, उन्होंने ही मेहनत की है तब तो पूजे जाते हैं। उन्हों को क्या पता माला क्या चीज है। ऐसे ही माला फेरते रहते 16,108 की भी होती, बड़े बड़े मंदिरों में रखते, फिर कोई कहाँ से खींचेगा कोई कहाँ से। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे। फूल शिव बाबा है ना, तो फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। पादरी लोग भी हाथ में माला फेरते हैं। पूछो किसकी माला फेरते रहते हो? कहेंगे क्राइस्ट की याद में फेरते। उन्हों के बड़े पोप पादरी होते हैं, तो वह फिर पोपों की माला होगी ना। उन सबके चित्र हैं। पोपों का कितना मान है, उनको खुद पता नहीं है कि क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो कि क्राइस्ट की आत्मा भी अभी बेगर रूप में है। तुम अभी बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। भारत ही प्रिंस था, अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है एक रूहानी बाप। बेगर से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस प्रिंसेज का कॉलेज भी है ना, जहाँ जाकर वह पढ़ते हैं। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेज स्वर्ग में बनते हो। नॉलेज से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अभी तुम समझते हो श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, 184 जन्मों के बाद बेगर बना है। 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं कितने साहूकार थे, अभी वही कंगाल बेगर बने हैं। यह बातें सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। भगवानुवाच वह सबका फादर है, तुम गॉड फादर से सुनते हो। गीता में सिर्फ भूल कर दी है, जो शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण भगवानुवाच का नाम डाल दिया, इसलिए गाया जाता झूठी दुनिया। बॉम्बे में बबूल नाथ का मंदिर है ना, बाप आकर इन कांटों को फूल बनाते, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। रावण पुराना दुश्मन है भारत का, तुम्हारी लड़ाई है रावण से, जिसने आधा कल्प दुख दिया है। आखिर दिन बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा सच्चा दशहरा होना है ना, रावण राज्य ही खलास हो जाएगा। तुमको फिर सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत पहन स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते, इसलिए उनको शिव भोला भंडारी कहते। गणिकाएं अहिल्याएं कुब्जाएं सबको बाप विश्व का मालिक बनाते। कितना भोला है, आते भी पतित दुनिया में है, पतित शरीर में है। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है, वह विकारों को छोड़ नहीं सकते। बाप कहते बच्चे अभी इस अंतिम जन्म तुम पावन बनो। यह विकार पॉइजन है जो तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते। क्या तुम यह एक अंतिम जन्म इन्हें छोड़ नहीं सकते?
मैं तुमको अमृत पिलाए अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विकारों बिगर, सिगरेट बिगर, शराब बिगर रह नहीं सकते। मैं बेहद का बाप कहता हूँ, तुम एक जन्म पवित्र बनो तो मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम जानते हो बाप आया ही है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम, शांति धाम में ले जाने। अभी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। बाप है महाकाल। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है, स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है, बुरी आदतों को छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेज बनना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। जैसे जादूगर थोड़े समय में बड़ा विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो कि मैं आत्मा हूँ, और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो। इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप हो। स्लोगन है, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पर अधीन नहीं हो सकती। ओम शांति।